इंट्रोडक्शन फक्त सांगा. माझं नाव राहुल उमराणीकर. मी स्वामिनी टूर्समध्ये सेवेकरी म्हणून आहे. पुण्यात मुंबईत आमची कर्जतला शाखा आहे. ओके सर. आणि आम्ही पुणे, मुंबई, सोलापूर, नाशिक आणि आमचा संकल्प आहे की आम्ही जास्तीत जास्त लोकांना दत्तक्षेत्रामध्ये कमीत कमी खर्चामध्ये घेऊन जातो. आमचे जे संचालक आहेत, आमचे जे मालक आहेत ते शंकर महाराज आहेत, जे धनकवडीला बसतात. ती उंच आहे कारण गोरक्षनाथांना दत्त महाराजांनी वरदान दिलं होतं की तू जेव्हा उठशील तेव्हा तुला माझं दर्शन होईल. आणि गोरक्षनाथांची ती मागणी होती की मला मी जेव्हा उठीन, झोपेतनं उठीन किंवा जेव्हा मला तुमचं नामस्मरण करायची इच्छा असेल तेव्हा मला पहिलं तुमचं दर्शन व्हावं. म्हणून गिरनार हा नेहमी छोटा आणि गोरक्षनाथांची टेकडी नेहमी उंच असते. तर मॅनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर विजय दगडे हे आमचे संचालक, आमचे सर्वस्व, यांच्या तोंडून तुम्ही 4 शब्द गिरनार बाबतीत ऐकावेत अशी माझी नम्र विनंती. जय शंकर. जय शंकर. जय गिरनार. मी विजय दगडे. गिरनारबद्दल थोडक्यात माहिती सांगतो. गिरनार हा पर्वत गिरनारायण या नावाने ओळखला जातो. पूर्वीच्या काळी जात होता, आता गिरनार नावाने ओळखतो. गिरनारला त्या काळामध्ये पंख असायचे. पंख असल्यामुळे ते पर्वत इकडून तिकडे स्थलांतर करायचे. जेव्हा पण स्थलांतर करायचे तेव्हा त्याच्या खाली गावं नष्ट व्हायची. तेव्हा इंद्राणी यांना श्राप दिला की यांचे पंख छाटून टाका आणि ह्यांना हे करा म्हणून, स्थिर करून टाका म्हणून. ह्याचं हे ऐकल्यानंतर गिरनारचं की आपले पंखच जर आपले छाटले गेले तर आपण काय करायचं, म्हणून हा समुद्रामध्ये जाऊन लपून बसला. हा पार्वतीचा भाऊ आहे आणि ह्याचा हिमालयाचा पुत्र आहे. जेव्हा पार्वतीला कळलं की लग्नाच्या टायमाला माझा भाऊ नाही आहे, तेव्हा त्यांनी शंकराला सांगितलं की तुम्ही बघा माझा भाऊ कुठे म्हणून. तर त्यांनी ध्यान लावलं. त्यांना कळलं की हा समुद्रामध्ये लपलेला आहे. तर त्याला विनंती केली की तू बाहेर आहे म्हणून. तो म्हणे मी नाही येणार, माझं अस्तित्व आता नष्ट होणार आहे तर काय मतलब. म्हणून हा गिरनार बघाल तर पूर्ण विस्कळीत झालेला दिसेल तुम्हाला, पूर्ण सुटलेला आहे. मग तेव्हा पार्वतीने सांगितलं की तू बाहेर आहे, तुझ्या रक्षणासाठी मी बसते. म्हणून त्या अंबाजी जी आहे ही पार्वती माता आहे. तो तेव्हा अंबाजी मातांनी त्याच्या ह्याच्यासाठी रक्षणासाठी तिथे बसले. 5,000 पायऱ्यांवरती ती झाली आणि सांगितलं की तुझ्यावरती खूप मोठा तपश्चर्या करायला येणार आहे. आणि दत्त महाराजांनी इथं 12,000 वर्ष तपश्चर्या केली. त्याच्यानंतर तपश्चर्या करत असताना खाली दुष्काळ पडला होता आणि अनुसया माता आली आणि त्यांनी म्हटले तुम्ही इथं तपश्चर्या करताय आणि गावात दुष्काळ पडला आहे. तेव्हा ते त्यांच्या हातात कमंडल होतं, ते खाली फेकलं गेलं तर तिथे आहे. आणि बाजूला आहे ते ह्याचे अग्नी आहे, ती धुनी आपण जी म्हणतो दत्त धुनी, ती धुनी आहे तिथे. हा सर्व प्रकार ह्याच्यावरती 33 कोटी देवतांचा वास आहे. याचा कार्तिकी एकादशी ते कार्तिकी पौर्णिमा याला वर्षातून एकदा ह्याची परिक्रमा होते. याची परिक्रमा कृष्णानी बलरामानी सगळ्या देवतांनी याची परिक्रमा दरवर्षी ती करतात. त्याची आज पण प्रथा आहे, आपण पण ही परिक्रमा दरवर्षी करत असतो. गिरनारचं जय गिरी आहे. आणि माझे मालक हे शंकर महाराज पुण्याचे त्यांच्या आहे आणि त्यांनीच ही प्रेरणा दिली आहे. एक संकल्प आहे की कमीत कमी खर्चात जास्तीत जास्त दत्तक्षेत्र घडवावीत, हाच आमचा एक संकल्प आहे. आणि महाराजांनी तो आता 5 वर्ष झाली स्फूर्तीच आणलेला आहे. संकल्प पूर्ण. हम द्वारका जाने वाले हैं. द्वारका में जो कुछ अच्छे होटल्स होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे, मैं आपको सब दिखाने का प्रयास ज़रूर करूँगी. गिरनार चढ़ रहे थे तो मुझे आपको एक कथा वहाँ की बतानी थी तो मैं बता नहीं पाई. तो आज मैं आपको कथा बताने वाली हूँ. अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो क्षमा कर दीजिएगा. तो वो कथा ऐसी है कि श्री गुरुदेव दत्त जी 12,000 साल यहाँ पे ध्यानस्थ हुए थे. तो वो ध्यान कर रहे थे. तो नीचे यहाँ पे जो भक्तगण थे वहाँ उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, वहाँ पे दुष्काल पड़ गया. तो अनुसया माता जी ने दत्त प्रभु जी को विनती की कि प्रभु जी जाग उठिए, यहाँ पे दुष्काल पड़ा है. तो प्रभु जी माता जी का जो आवाज़ था वो सुनते ही प्रभु जी जाग उठे और उनके पास जो कमंडलू था वो कमंडलू को प्रभु जी का धक्का लग गया और वो कमंडलू नीचे गिर गया. कमंडलू वहाँ पे ऊपर पर्वत पे दत्त जी बैठे थे. उनका जो कमंडलू पे धक्का लगा और कमंडलू नीचे गिरा. कमंडलू नीचे गिरते ही वो कमंडलू के 2
पार्ट में बट गया, उसके 2 पार्ट हो गए, दो टुकड़े हो गए। तो एक टुकड़े में अग्नि बना और दूसरे टुकड़े में पानी बना। वो वही पानी वहाँ पे हमें तीर्थ के रूप में मिलता है। कमंडलू तीर्थ, उस तीर्थ की जो जगह है वहाँ पे वो उसी को ही कमंडलू तीर्थ बोलते हैं वो जगह को। और वो कमंडलू तीर्थ का वो पानी हमें पीने के लिए मिलता है और उसी से प्रसाद भी बनता है। और दूसरा पार्ट जो था वहाँ पे अग्नि बना था। वो अग्नि उसी जगह पे सोमवार को धुनी लगती है। वो धुनी कैसे रहती है? पीपल के पेड़ की जो लकड़ी रहती है वो लकड़ी हमारी जो बैसाखी या होली रहती है, होली के त्यौहार में हम जैसे लकड़ी रखते हैं वैसे ही प्रकार की वहाँ के जो गुर्जी रहते लकड़ी रखते हैं। वो लकड़ी को माचिस नहीं लगती और कुछ नहीं यूज़ करते, वो अपने आप प्रज्वलित हो जाती है। यही बहुत अद्भुत बात है यहाँ की। वो धुनी अभी भी जीवंत धुनी के रूप में वहाँ पे है और अपने आप वो प्रज्वलित हो जाती है। उसका प्रज्वलित होने का जो टाइम है वो हर सोमवार को सुबह 9 से 11 बजे है। अगर आपको देखना है धुनी प्रज्वलित तो आप सोमवार को यहाँ पे आ सकते हैं। सुबह 9 से 11 बजे का वो टाइम रहता है। यहाँ एक तरफ दिगंबरा श्रीपाद शिवल्लभ दिगंबरा ऐसा नाम जप होता है, तालियां बजाते हैं सब भक्तगण और ऐसा यहाँ पे चलता है और उसी टाइम और धुनी प्रज्वलित अपने आप हो जाती है। तो ये बहुत ही अद्भुत है, देखने जैसा है। और मुझे लगता है कि आप यहाँ पे आते हैं तो आप ज़रूर ये देखने का प्रयास कीजिए। नेचर यहाँ पे जो अभी भी बरकरार है, तो बहुत ही अच्छा ऑक्सीजन यहाँ पे मिलता है। ज़्यादा तौर पे पोल्यूशन कम है, तो मुझे लगता है हम सब यही ट्राई करेंगे कि पोल्यूशन कम करेंगे, नेचर को साफ़ सुथरा रखेंगे, नेचर अच्छा रखने का प्रयास करेंगे। हम द्वारका आधे घंटे या पौने घंटे में पहुँचने वाले हैं। अभी हमने खाना खाया है। यहाँ पे जो हाईवे है वहाँ पे एक होटल है, होटल अमिधारा, वहाँ पे हमने खाना खाया। अभी हम द्वारका पहुँचेंगे। तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। कल हम गिरनार गए थे तो हमारे साथ एक आंटी थी, उनका एज 60 इयर्स था और वो 2 साल पहले उनका बाईपास हुआ है। तो हमें लग रहा था कि वो गिरनार नहीं चढ़ पाएगी, तो उन्होंने डोली के लिए ना कर दिया। सुन ही नहीं रही थी तो डोली के लिए वो ना बोल रही थी। तो हमने सोचा कि ये 10-15 सीढ़ियाँ चढ़ेगी और वापस आ जाएगी। तो उन्होंने इतना भगवान का नमन किया और बोला कि नहीं मैं चढ़ूँगी और देखते हैं कितना चढ़ती है। तो वो 60 इयर्स एज ओल्ड है उनका, वो आंटी का। उन्होंने बाईपास का ऑपरेशन भी हुआ है उनका 2 साल पहले। उन्होंने गिरनार की चढ़ाई सक्सेसफुल की और धीरे धीरे की, अच्छी की और पूरी अंबाजी माता का जो मंदिर है वहाँ तक वो चढ़ने में सफल हो पाई। तो हमें बहुत खुशी हुई कि मैं यही बोलना चाहती हूँ, अगर आप जिद रखते हैं भगवान के दर्शन की और अगर आप में थोड़ी बहुत भी कुछ अंदर से भावना उत्पन्न होती कि नहीं मुझे भगवान का दर्शन करना है, मुझे जाना ही है, तो भगवान हमारा साथ देते हो। कैसे ही प्रकार से हर एक प्रकार हमें हेल्प करते। खाली हमारा मन साफ होना चाहिए। सिर्फ मन को एकदम क्लीन कीजिए, साफ़ कीजिए। मन में जो भी कुछ पूरी भावनाएं होगी वो डिलीट कर दीजिए और सिर्फ भगवान के चरणों में लीन हो जाइए और उनको आप बताइए कि नहीं हमें दर्शन दीजिए, तो सचमुच आपकी भी मनोकामना पूरी होगी। तो मुझे यही बताना था कि अगर आप भी गिरनार आना चाहते हैं तो ज़रूर आइएगा। भगवान हमारा साथ देता है और वो हमारी हर एक इच्छा जो होती है वो पूरी करता है। कि अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो बिल्कुल मुझे मेरा ये दुखता है, मेरा वो दुखता है, मैं कैसे जाऊँगी, मैं कैसे जाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसा कभी मत बोलिएगा। बी पॉजिटिव, आप हमेशा पॉजिटिव ही बोलिएगा। तो आप आइए, डरिए मत, आपका साथ भगवान हमेशा देगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट सफ़र को अभी हम जाते हैं द्वारका।